एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रशासनिक विधि के प्रमुख स्रोत हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी संविधान, परिनियम और अध्यादेश। दूसरा क्वेश्चन, भारत में प्रशासनिक विधि के प्रमुख स्रोत हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी न्यायिक निर्णय, प्रत्ययोजित विधान और संविधान। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ड्राई एडमिनिस्ट्रेटिव का संस्थापक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, नेपोलियन बोनापार्ट को। क्वेश्चन नंबर 4, ड्राई एडमिनिस्ट्रेटिव पद्धति का उद्भव कहाँ हुआ। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 5वां, ड्राई एडमिनिस्ट्रेटिव के अंतर्गत स्थापना की गई। तो यहाँ पर आपका ए एवं बी दोनों की, मतलब ए और बी दोनों सही हैं, प्रशासनिक न्यायालयों की और काउंसिल डीटा की। क्वेश्चन नंबर 6, ड्राई एडमिनिस्ट्रेटिव के अंतर्गत सामान्य न्यायालयों को प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप करने से वंचित कर दिया गया था और आदेश दिया गया कि ऐसे मामले चुने जाएंगे। तो किसके द्वारा? काउंसिल डीटा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की व्यवस्था सर्वप्रथम निम्न में से किसके द्वारा की गई। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, मॉन्टेस्क्यू द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लेख मॉन्टेस्क्यू से पूर्व किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर आपका ए एवं बी दोनों की होगा, मतलब अरस्तु द्वारा और लॉक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की व्याख्या अपनी किस पुस्तक में की। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, पॉलिटिक्स। क्वेश्चन नंबर 10, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से तात्पर्य है कि राज्य के तीनों अंगों की शक्तियां एक व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय द्वारा प्रयुक्त नहीं की जानी चाहिए, यह कथन है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, सत्य है। क्वेश्चन नंबर 11, क्या शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को भारत की संविधान सभा द्वारा अंगीकार किया गया था। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि भारतीय संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को वस्तुतः कठोर अर्थों में नहीं अपनाया है, परंतु सरकार के तीनों अंगों के कार्यों एवं दायित्वों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, राम जवाया बनाम पंजाब राज्य। क्वेश्चन नंबर 13, सरकार मनुष्यों के सिद्धांत पर नहीं बल्कि विधि के सिद्धांतों पर आधारित है, यह सिद्धांत कहलाता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, विधि का शासन। क्वेश्चन नंबर 14, डायसी के अनुसार विधि शासन का अर्थ है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी, मतलब विधि की सर्वोच्चता, विधि समक्ष समानता, विधियां मानवीय अधिकारों के परिणाम स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 15, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के संबंध में प्रमुख वाद है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी, मतलब राम जवाया बनाम पंजाब राज्य, रामकृष्ण डालमिया बनाम जस्टिस तेंदुलकर और दिल्ली लॉज एक्ट। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नया है, सब्सक्राइब नहीं किया, लॉ एंड जीएस से रिलेटेड वीडियोज़ देखने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।